बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूं। नाज़रीन, आज के जिस हॉट इशू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा। आसिम सलीम बाजवा साहब ने आज सी पैक अथॉरिटी के बतौर चेयरमैन होने से आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक इंतहाई काबिल और ईमानदार आदमी था। सबसे पहले इसने फ़ौज में भी इंतहाई ईमानदारी के साथ काम किया और इसका ये बहुत बड़ा नाम था फ़ौज में भी। और इसके बाद जब फ़ौज से वो रिटायर हुए जनरल के ओहदे से, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से ये गालबन रिटायर हुए हैं। उसके बाद इसको इमरान खान ने सी पैक का चेयरमैन नामज़द कर दिया था। जब से ये सी पैक के चेयरमैन नामज़द हुए हैं, इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है और पाकिस्तान सी पैक के में जो काम की रफ्तार है उसको बहुत तेज़ कर दिया। इवन के आज जब उन्होंने इस्तीफ़ा अपने ट्वीट पे जब बताया है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उससे सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने काम को इंतहाई बखूबी ईमानदारी के साथ सर अंजाम दिया और मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म और उसके दफ्तर के अमले का पूरा ताबन हासिल था। और उनका ये भी कहना था कि मैंने सी पैक के जो सारा मनसूबा है इसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत कर दिया, यानी कि अब सारे काम जो है वो एक जगह ही पर हुआ करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये सी पैक मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के लिए बहुत ही गेम चेंजर की हैसियत रखेगा और यहाँ मईशत इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही मजबूत होगी। और बेतहाशा तकरीबन 40 लाख के लगभग उन्होंने बताया है कि नौकरियाँ मिलेंगी नौजवानों को और उनको अपनी मतलब है कि मुलाजमत के मौके आसानी के साथ यहाँ पर मुयसर होंगे। और जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये इस्तीफ़ा भेजा है तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया और उसकी जगह पर एक नए खालिद मंसूर को अपॉइंट कर दिया। अपना आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये भी कहा कि खालिद मंसूर का भी उन्होंने ज़िक्र किया अपने ट्वीट में कि खालिद मंसूर मुझसे ये बेहतर काम करेंगे क्योंकि मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और अब पूरा पाकिस्तान बल्कि मीडिया और सियासी लोग इस बात पे हैरान हैं कि उनकी ये इस्तीफ़ा देने की वजह क्या बनी कि अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आज से 3-4 दिन पहले तक वो बिल्कुल सही ठीक ठाक अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे और किसी किस्म की यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी उनको, ना ही चाइना की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना ही फ़ौज की तरफ से, ना ही किसी सियासी जमात की तरफ से उनको प्रॉब्लम थी। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया और किस वजह से दिया, ये चाहे मुगैयां हर तरफ हो रही हैं। लेकिन मैं जो अपने सोर्सेस से आप जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वो ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से दिया है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 35 साल जो आर्मी में सर्विस की है और इसके बाद अब वो लॉन्ग टाइम सर्विस करना को अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि बाकी छोटी सी इंसान की ज़िंदगी है, वो मेरा ख्याल आप रेस्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने ये सी पैक की अथॉरिटी के चेयरमैन की वजह से इस्तीफ़ा दिया। बहरकैफ अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो इसके में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि जब बेहतर से हमेशा ही बेहतर से बेहतरीन होता है। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो इससे जो आदमी नया आएगा वो उससे शायद बेहतर हो और बेहतरीन हो, क्योंकि हर जो ज़हन होता है वो अच्छे की इंशाल्लाह काम करता है। और बाकी जो उन्होंने काम किया है वो इंतहाई शानदार किया है, किसी किस्म का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ इस्तीफ़ा दिया और सी पैक को उन्होंने बहुत ही तरक्की दी है। और इवन के उन्होंने इमरान खान ने जब विज़िट किया था ग्वादर का तो उसने इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा साहब की बहुत तारीफ़ भी की थी कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कबूल नहीं किया था बल्कि उसको काम जारी रखने की हदायत की थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।